ओम शांति। ऑनरेबल जस्टिस वी ईश्वरैया जी, परम आदरणीय सुनंदा दीदी जी, सीए चंद्रशेखर चिताले जी, एडवोकेट डॉक्टर सुधाकर जी, सीए में हर्षद जी, बीके डॉक्टर रश्मिबेन ओझा, हमारे अति स्नेही भ्राता दशरथ भाई, शीतल बहन, प्रफुल्ल भाई एवं सभा में उपस्थित आप सभी हमारे विशेष आमंत्रित मेहमान भाइयों और बहनों, आज की इस जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस का आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत इम्पोर्टेंस है। दशरथ भाई ने आपको बहुत अच्छी तरह बताया और हम सब भी अनुभव करते हैं कि यह कलयुग का अंतिम समय चल रहा है और परिभाषाएं बदल गई है। जिन शब्दों की सतयुग त्रेता में या इवन द्वापर युग में भी जो परिभाषा हुआ करती थी, अभी कलयुग के अंतिम समय में परिभाषाएं बदल गई है। ऐसे ही वैल्यूज़ की परिभाषाएं भी बदल गई है। जैसे मेरे परिचय में बताया कि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो जब मैं अहमदाबाद में था प्रैक्टिस में, तो मेरे एक मित्र ने मुझे खुश खबर सुनाई कि डिपार्टमेंट में एक ईमानदार ऑफिसर आए हैं। कि बहुत अच्छी खबर है, खुश होने की खबर है कि एक ईमानदार ऑफिसर आए हैं। मैंने कहा चलो पैसे नहीं लेते होंगे। कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा अभी तो आप कह रहे थे ईमानदार ऑफिसर आए हैं और पैसे नहीं लेने की बात पे कह रहे नहीं, ऐसी बात नहीं है। कि नहीं, पैसे तो लेते हैं लेकिन पैसा लेके काम कर देते हैं। माना ईमानदारी की डेफिनेशन अभी कलयुग में ये हो गई है कि जो पैसे लेके काम कर दे। ये केवल एक उदाहरण की बात नहीं, या आप सभी प्रोफेशनल लाइफ में है, आप सब ने भी कई प्रकार के अनुभव किए होंगे और ये कोई एक वैल्यू की बात नहीं है। हर वैल्यूज, चाहे वो सत्यता की हो, चाहे वो मधुरता की हो, चाहे वो स्नेह हो, चाहे एकता की हो, चाहे वो सद्भावना की हो, हर वैल्यूज डेप्रिशिएट हो गई है और उस हद तक डेप्रिशिएट हो गई है कि उसे रिवाइव करना वो किसी मनुष्य के बस की बात नहीं रही है। एक जोड़ने जाते हैं तो 13 टूट जाते हैं, ऐसी सिचुएशन हो गई है। ऐसी परिस्थिति में हमें खुशी कहां से मिलेगी? जीवन का लक्ष्य है खुश रहना। हम हर कार्य खुशी के लिए करते हैं। आप अपने पूरे दिन की दिनचर्या पर नजर डालिए, हम यही चाहते हैं कि हम खुश रहें, हमारे से सब खुश रहे। लेकिन ये कैसे संभव होगा? क्योंकि खुशी मिलती है वैल्यूज से, परपेचुअल खुशी। हाँ, थोड़े समय की खुशी तो साधनों के आधार पर, वस्तुओं के आधार पर, व्यक्तियों के आधार पर, घटनाओं के आधार पर हम थोड़े समय की खुशी तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो खुशी उतनी ही होती है जितनी जीभ पर स्वाद। जीभ पर स्वाद कितनी देर टिकता है? ऐसे ही हम विनाशी वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं के आधार पर खुशी ढूंढते हैं तो वो हमें थोड़े समय के लिए प्राप्त होती है, फिर खो जाती है, फिर ढूंढने की वही प्रयास शुरू होता है। एक मूवी देखकर आते हैं
थोड़े समय के लिए, थोड़े दिनों के लिए उसकी स्मृति रहती, तब तक खुशी हो सकता है, थोड़ी खुशी रहे। फिर वही तलाश, ये फिर वही तलाश चालू रहती है। प्रेम की कमी होती है, हम नए मित्र बनाते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसी मित्र के द्वारा अगर कुछ अनहोनी बात होती है, कुछ धोखा होता है, तो प्रेम या आनंद के बजाय ज्यादा दुख होता है हमें, क्योंकि विनाशी चीजों पर आधारित है। इसलिए हमारी खुशी, आनंद, शांति, प्रेम, ये सब भी विनाशी है, कुछ समय के लिए है। अविनाशी कैसे प्राप्त करें? और प्राप्त सब करना चाहते हैं, सब उसी दौड़ में है कि जीवन खुशनुमा हो, आनंद से भरपूर हो, प्रेम, सभी प्रेम करे और सबको प्रेम करे, शांति मिले, ये सब चाहते हैं। चाहते हुए भी नहीं हो पा रहा है, यह भी हकीकत है। सिगरेट पीने वाले जब सिगरेट की डिब्बी देखते हैं तो उस पर पहले लिखा होता था कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन अभी तो उसके साथ साथ कुछ इमेजेस भी प्रिंट की हुई होती है कि सिगरेट पीने के क्या नुकसान होते हैं, उसकी इमेजेस भी प्रिंट की हुई होती है। और सिगरेट पीने वालों को ये पता होता है कि हाँ, ये इससे नुकसान होने वाला है। और जहां तक मैं समझता हूं, करीब 70-80% लोग जो सिगरेट पीने वालों में से, वो सिगरेट छोड़ना भी चाहते होंगे कि हम छोड़ देवे, हमको नहीं पीना है। और कई बार अपने आप से वायदा भी करते हैं, मित्र संबंधियों से वायदा भी करते हैं, रेजोल्यूशन भी पास करते हैं कि आज के बाद सिगरेट नहीं पिएंगे, लेकिन वो थोड़े समय के लिए ही रहता है। हमारे एक मित्र ने कहा, सिगरेट छोड़ना क्या बड़ी बात है, मैंने 50 बार सिगरेट छोड़ी है। तो वही हाल होता है कि हर बार छूटती है और पुनः शुरू हो जाती है। क्या कारण है? जब पता है नहीं पीना है, नुकसान हो रहा है, छोड़ना भी चाहते हैं, फिर क्यों नहीं छोड़ पाते? क्या कारण है? गुस्सा करना हम सब जानते हैं कि अच्छा नहीं है, हमारे अपने लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे संबंधों के लिए भी अच्छा नहीं है, हम सब जानते हैं। और हर बार गुस्सा करने के बाद की जो हालात होती है, तब हम रेजोल्यूशन पास करते हैं कि आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं शांत रहूंगा, मैं सहन कर लूंगा, मैं धीरज रखूंगा, मैं चुप रहूंगा। हर बार डिसाइड करते, अपने आप से वायदा करते, लेकिन फिर कोई परिस्थिति खड़ी होती है, फिर हमारे स्वर ऊंचे हो जाते हैं, फिर गुस्सा आ जाता है। चाहते हुए भी, जानते हुए भी, समझते हुए भी हम गुस्सा नहीं छोड़ पाते। क्या कारण है? कहीं कहीं तो कुछ मिसिंग लिंक है जिस पर हमारी नजर नहीं पड़ी है, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, जिसको कैच नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लाइफ में नहीं ला पा रहे हैं। कहीं कहीं मिसिंग लिंक है, और वो मिसिंग लिंक है विल पावर, अंदरूनी शक्ति। उस शक्ति के नहीं होने से हम उतनी दृढ़ता के साथ अपने संकल्पों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। पॉजिटिविटी लाइफ में नहीं आ पाती है, ये वैल्यूज को हम परमानेंट अपनी लाइफ में नहीं ला पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दैट विल पावर। पॉजिटिविटी क्या है? आपने मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला देखा होगा, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू
प्लस, परंतु प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, और माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। ये प्लस माइनस क्या है? दो प्लस और दो माइनस क्या है? एक प्लस है जो हमें करना चाहिए, दिस इज वन प्लस, और सेकंड प्लस है जो हम करते हैं, जो हमें करना चाहिए और जो हम करते हैं, ये दो प्लस हैं। और दो माइनस हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और जो हम नहीं करते हैं, ये दो माइनस हैं। अब आप इसको फॉर्मूला में फिट कीजिए, प्लस इंटू प्लस, जो हमें करना चाहिए और जो हम करते हैं इज इक्वल टू प्लस, ये पॉजिटिविटी है, जो हमें करना चाहिए और हम करते हैं। माइनस इंटू माइनस, जो हमें नहीं करना चाहिए और हम नहीं करते हैं इज इक्वल टू प्लस, वो भी पॉजिटिविटी है। सिगरेट नहीं पीना चाहिए, हम नहीं पीते हैं, ये पॉजिटिविटी है। गुस्सा नहीं करना चाहिए, हम नहीं करते हैं, ये पॉजिटिविटी। परंतु जो हमें करना चाहिए वो नहीं करते हैं, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। जो हमें करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, लेकिन नहीं रह सकते, गुस्सा कर लेते हैं, तो ये नेगेटिविटी है। और जो नहीं करना चाहिए और कर लेते हैं, सिगरेट नहीं पीना चाहिए और पी लेते हैं, ये भी नेगेटिविटी है। तो अभी हमारी लाइफ वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर हमको इस वैल्यूज को प्रोफेशनल लाइफ में लाना है तो हमें पॉजिटिव बनना ही होगा। आप डॉक्टर के पास कभी गए हों या किसी के साथ गए हों, कोई टेंशन में हो और उनको डॉक्टर के पास ले गए हो या कोई बीमारी हो, तो डॉक्टर कहते हैं कि आप टेंशन नहीं करो, आप चिंता छोड़ दो तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। बात तो सही है, चिंता छोड़ दो तो बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन चिंता कैसे छोड़नी है वो डॉक्टर भी नहीं बता पाते, क्योंकि वो खुद भी चिंता में, वो नहीं बता पाते कि चिंता छोड़नी कैसे है। और वो सौभाग्य इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने दिया है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब आते हैं और यहां पर राजयोग का 7 दिन का कोर्स करते हैं, 1 घंटा रोज 7 दिन का, उस 7 दिन के कोर्स के पश्चात हमें एक प्रज्ञा हमारे जीवन में आती है, एक विजडम हमारी लाइफ में आती है कि चिंता कैसे छोड़ी जाए, जो नहीं करना है उसे नहीं करना है, वो शक्ति कैसे ली जाए, वो हमारी लाइफ में आता है। और उसका अभ्यास करके, उस राजयोग का अभ्यास करके हम अपने जीवन में उस विल पावर को बढ़ा सकते हैं, उस पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, और उसके द्वारा वैल्यूज को हम अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। ये कोई कार्मिक प्रोसेस नहीं होती है, इसमें कोई कर्म कांड नहीं होता है, लेकिन एक नॉलेज है जिसमें हमारे अपने बारे में, आपके स्वयं के बारे में बताया जाता है। परमात्मा पिता कौन है उसके बारे में बताया जाता है, जिसको हम बचपन से याद करते हैं, हर धर्म में याद करते हैं, हर मजहब में याद करते हैं, उसका सच्चा परिचय दिया जाता है और उसके साथ एक संबंध जोड़ा जाता है। उस संबंध के द्वारा वही राजयोग, उसी का नाम राजयोग है, और उसके द्वारा हम वो शक्ति प्राप्त करते हैं जिससे हम जीवन में जो चाहे वो सोच सकते हैं, जो चाहे वो बोल सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। आज भी कर्म के लेवल पर हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाते हैं, शब्दों के लेवल पर उससे कम कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन वैचारिक लेवल पर
थिंकिंग प्रोसेस में हम कितना कंट्रोल कर पाते हैं? वो तो जैसे हमारे हाथ की बात नहीं है। कुछ भी विचार चल रहा है, कैसा भी विचार चल रहा है, चूंकि वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है, इसलिए उस पर कंट्रोल करना भी उतना ही डिफिकल्ट माना जाता है। और आपको ये पता रहे कि हर कर्म का आधार विचार है। कहते हैं ना कि महायुद्ध पहले कहां लड़े जाते हैं? महायुद्ध पहले व्यक्तियों के मस्तिष्क में लड़े जाते हैं, उसके बाद वो रणभूमि में लड़े जाते हैं। तो हर कर्म का आधार बीज, अगर कर्म जो है पेड़ है तो उसका बीज जो है वो हमारे विचार हैं। तो उन विचारों को पॉजिटिव करना जरूरी है। उन विचारों को हम इतना संकल्पबद्ध करें, शक्ति दे कि वो पॉजिटिव हो, चैनलाइज हो और वो हमको मिले। उसके लिए क्या किया जाए, कैसे पॉजिटिव बनाया जाए विचारों को? राजयोग का अभ्यास तो करना ही है और आप जरूर से करना। आप जहां भी रहते हैं, आपके नजदीक में ब्रह्मा कुमारीज का केंद्र होगा। पुणे में बहुत ब्रह्मा कुमारीज के केंद्र है, हर एरिया में है। तो आप वहां जाकर अपना एनरोलमेंट करवाकर 7 डेज कोर्स शुरू करें। इसकी कोई फीस नहीं है। ब्रह्मा कुमारीज की सभी एक्टिविटीज फ्री ऑफ चार्ज है, किसी एक्टिविटीज की कोई फीस नहीं लेती। तो आप ये 7 डेज कोर्स तो जरूर कल से ही ज्वाइन करिए। लेकिन एक अभ्यास मैं आपको देता हूं, वो अभ्यास तो आज से और अभी से आप शुरू कर सकते हैं। और मैंने खुद पिछले कई वर्षों से मैं वो अभ्यास कर रहा हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा है और वो चेंजेस मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, लाए हैं, वो अनुभव कर सकता हूं। उस अभ्यास में आपको 3 चीजें करनी है दिन में। बहुत सिंपल, कोई खर्चा नहीं, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं आपको लगाना है, कहीं जाना आना नहीं है। जो आप रूटीन कर रहे हो उस रूटीन के साथ ये 3 अभ्यास आपको करने हैं, जो मैं करता हूं। दिन भर में कम से कम 101 बार, 101 टाइम मिनिमम, वो गुड विशेष रखनी है। आप कहेंगे ये कोई बात हुई, गुड विशेष रखनी? ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक मिरेकल की तरह आपके लाइफ में काम करेगी ये। क्या गुड विशेष रखनी है? खुद के लिए रखनी है, अपने परिवार के लिए, अपने मित्र संबंधियों के लिए, अपनी बिजनेस के लिए, कोई इवेंट आने वाली हो तो उसके लिए। ये बहुत अच्छा है, इसका कल्याण हो, इसका भला हो, ये आगे बढ़े, ये निरोगी हो जाए, इनका सब कुछ अच्छा हो जाए। ये दुआएं जिसको हम कहते हैं गुड विशेष, चाहे मन ही मन में दो, संकल्पों से दो, चाहे बोल के दो, लेकिन कम से कम 101 गुड विशेष जरूर रखनी है। जैसे मुझे किसी का फोन आता है, मैं तरीका बता रहा हूं कैसे की जाती है, सिंपल चीज है। लेकिन फोन आता है तो या तो उसका नाम आता है या अननोन नंबर होता है। नाम आ भी जाए, अननोन भी हो, तो उठाने से पहले 2 सेकंड के लिए कि इन्होंने जो काम के लिए फोन किया है वो हो जाए, ये संतुष्ट हो जाए, ये संकल्प करता। ये गुड विशेष। किसी का फोन आया कि वो बीमार है, समाचार आया, तो तुरंत गुड विशेष हो कि वो अच्छे हो जाए, उनको अच्छे डॉक्टर मिले, अच्छी दवा मिले और वो ठीक हो जाए। ये गुड विशेष है और ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। आपने वो मुगल बादशाह के बारे में सुना होगा कि उनका लड़का बहुत बीमार था, तो बादशाह ने ऐसी मन्नत मांगी थी कि वो ठीक हो जाए। उसने खुद के लिए मांगा कि मैं बीमार हो जाऊं, वो अगर वो बोलता मैं भी ठीक रहूं, वो भी ठीक हो जाए, तो दोनों ठीक रहते। लेकिन उन्होंने कहा कि वो ठीक हो जाए, मैं भले बीमार हो जाऊं, तो वो बीमार हो गया, वो ठीक हो गया। लेकिन हमको तो सबके लिए गुड विशेष रखनी है, हम भी ठीक हो और सब ठीक रहे। तो 101 बार दिन में आप गुड विशेष जरूर रखें।
अभी से उसकी प्रैक्टिस शुरू करें। घर में कोई प्रोग्राम होने वाला है, गुड विशेष रखें कि वो बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, जो भी आएंगे बहुत खुश होके जाएंगे, संतुष्ट होके जाएंगे और बहुत एंजॉय करेंगे सभी। ये गुड विशेष है उस प्रोग्राम के प्रति। तो ये पहली एक्सरसाइज हुई, दिन में 101 बार गुड विशेष। दिन में 51 टाइम्स वो थैंक्स करे, शुक्रिया करे, धन्यवाद करे, आभार करे। हमको आप सवेरे से लेकर रात तक आप देखेंगे कि कई व्यक्ति हमें फेवर करते हैं, चाहे में पानी का ग्लास भी पिलाते हो, भोजन भी कराते हो, हमारे लिए गाड़ी का दरवाजा खोलते हो, गाड़ी चलाते हो, लिफ्ट खोलते हो, हमको आने जाने का रास्ता देते हो, कुछ न कुछ हमको फेवर दिन भर में मिलता ही है। हम उसको देखें, पहचाने और उसको थैंक्स करें। ये नहीं सोचे कि ये तो उसकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, इसमें थैंक्स क्या करने का। वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है, उसको थैंक्स करने की। ये हमारी ड्यूटी है, हम इसको थैंक्स करें। और ढूंढने पर आपको इतने इंसिडेंट्स तो दिन भर में मिल ही जाएंगे थैंक्स करने के। थोड़ा कहीं हमारा ईगो इसमें बीच में आ जाता है, उसको साइड में करके थैंक्स करें। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, जिसमें आपको कॉन्शियस एफर्ट्स करने पड़ेंगे, वो है दिन में कम से कम 21 बार 21 टाइम्स एप्रिसिएट करें, महिमा करें, प्रशंसा करें। हर एक व्यक्ति में कमजोरियां हैं, आप ढूंढने जाओगे तो मिल जाएगी। हर एक में कमजोरियां हैं, अवगुण है, दोष हैं, विकार हैं, मिल जाएगी ढूंढने जाओगे तो। लेकिन अच्छाइयां भी है, विशेषताएं भी है, महानताएं भी है। अगर हमारी नजर वो होगी तो हमको वो दिखाई देगा। 3 कमजोरी दिखाई देगी तो एक विशेषता भी दिखाई देगी, अगर हमने वो विशेषता वाली नजर रखी तो। लेकिन उसे आपको कहना है, वो विशेषता उसको बतानी है। घर में भोजन करते हैं, आज सब्जी बहुत अच्छी बनी, कह सकते हैं हम, और कहना है। प्रशंसा तो भगवान को भी प्रिय है। हम मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं, उसकी महिमा ही करते हैं ना, प्रशंसा ही करते हैं ना। भगवान की आरती में क्या करते हैं, महिमा ही करते हैं। तो वो तो भगवान को भी प्रिय है, तो मनुष्यों को तो प्रिय होती ही है। लेकिन उनको प्रिय हो, उनको पसंद आवे, उनको कह सके, उनको फायदा, वो बाद की बात है। सबसे पहले जैसे ही हमारी दृष्टि पॉजिटिव हुई, हमने उसमें गुण देखे, ये हमारे लिए सबसे पहले लाभदायक हो गया। जो हमारी वृत्ति वो पॉजिटिव होनी शुरू हो गई, हमारे से पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलने शुरू हो गए। तो दिन में कम से कम 21 टाइम्स एप्रिशिएट करें। ये 3 अभ्यास अगर आप शुरू करते हैं और 3 दिन तक विशेष रूप से याद रखकर आप ये 3 अभ्यास करते हैं, गुड विशेष देना है, दुआएं देनी है, थैंक्स देना है और एप्रिशिएट करना है, आप करके देखिए। 3 दिन में आपको ऐसे चमत्कार दिखाई देंगे और आपको लगेगा कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और इसे बहुत खुशी से, आनंद से जिया जा सकता है। आप कहेंगे ये 3 कर लेते तो फिर राजयोग करने की क्या जरूरत पड़ेगी, ये 3 से ही काम चल जाएगा ना। ये 3 से काम चल सकता है, लेकिन ये 3 कंटिन्यूस होगा नहीं, इसलिए राजयोग की जरूरत पड़ेगी कि आप राजयोग का अभ्यास करते रहेंगे तो ये 3 चीजें कंटिन्यूस आप कर सकेंगे और इसका फल जो है वो प्राप्त कर सकेंगे।
गुस्सा जो है वो एक जलते हुए कोयले की तरह है जिसको हम हाथ में लेकर किसी पर फेंकते हैं। गुस्सा करने का मतलब है कि जलते हुए कोयले को हाथ में लेकर किसी पर फेंकना। इससे पहला नुकसान किसको होता है? जो हमने पकड़ा है तो हम ही को वो नुकसान हो रहा है। तो इसी प्रकार से ये जो दुआएं हैं, ये जो एप्रिसिएशन है, ये एक ऐसा फूल है जो हमारे बगीचे में खिलाए और हम किसी को दे रहे हैं। इसकी पहली सुगंध हमें ही मिलने वाली है। इसलिए ये बगीचा तैयार करें, हमारे मन मस्तिष्क के धरातल पर ये पॉजिटिविटी का बगीचा तैयार करें और हम सबको वो पॉजिटिविटी दे ताकि हमारी लाइफ पॉजिटिव बने, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव बने और इन वैल्यूज को हम अपनी डे टू डे लाइफ में लेके आ सकें। तो हम आज गुड विशेस करते हैं कि आप सब जो यहाँ पधारे हैं वो इस राजयोग के अभ्यास के द्वारा अपनी जीवन को बहुत सुंदर, सुखमय, पॉजिटिव, आनंददायक बनाए और आपके द्वारा हैप्पीनेस ऐसी रेडिएट हो कि जो भी आपके संपर्क में आए वो भी बहुत बहुत खुश हो जाएं। लास्ट में 2 शब्दों को 2 लाइन बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि ये रास्ता जो है ना ये थोड़ा इजी नहीं है। ये करने का, कहने का इजी है, करने का इजी नहीं है। इसलिए ये 2 लाइनें हैं। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, जो अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। जो अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। और ये यात्रा, ये आज के इस कॉन्फ्रेंस की से जो यात्रा शुरू हो रही है, ये खुद को बदलने की यात्रा है। समाज बदल जाएगा, विश्व बदल जाएगा। चेंज माई रोल शुरू हो रहा है। माई रोल, हमको अपना रोल चेंज करना है, विश्व बदल जाएगा। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय ललित भाई जी का। भाई जी जब बातें सुना रहे थे तो सुनने के साथ साथ हम अनुभव कर रहे थे कि भाई जी के प्रैक्टिकल जीवन में ये सारी बातें हैं जो वो सुना रहे थे। तो सिर्फ ये कहने सुनने की बात नहीं थी, उनके अनुभव की बात थी। तो थोड़े ही समय में प्रैक्टिकल में हम वैल्यूज़ को कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं, छोटे से 3 टिप्स बहुत सुंदर उन्होंने दी जो हम सभी आज से पूरी रीति से फॉलो करने का प्रयास करेंगे। क्या क्या करना है? 101 बार गुड विशेष रखनी है। वो भी तरीके बताए, क्योंकि मोबाइल से हम कुछ ज़्यादा ही कनेक्टेड रहते हैं, तो वो एक अच्छा माध्यम बन जाएगा गुड विशेष दिलाने का। और फिर क्या कहा? 51 टाइम्स ग्रेटिट्यूड, है ना। हर एक छोटी चीज, छोटी सी बात के लिए हम थैंकफुल रहे, गॉड को थैंक्स करें। जो कोई निमित्त पानी देने के लिए हमको निमित्त बने उसके लिए थैंक्स करें। हमारे लिए कोई छोटी छोटी बातें करता है तो उसके लिए हम धन्यवाद अपने दिल में अदा करें, परमात्मा को अदा करें। और 21 टाइम्स अप्रिशिएट, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। जितना हम दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं उतनी पॉजिटिव एनर्जी हम पूरे वातावरण में उनके पास प्रवाहित करते हैं, जो लौटकर हमारे पास ही आती है। तो परमात्मा भी हमें यही सिखाते हैं कि जितनी पॉजिटिव एनर्जी आपसे निकलकर दुनिया में जाएगी उतनी ही मल्टीप्लाई होके वो आपके पास लौट कर आने वाली है। तो हम अगर पॉजिटिव जीवन शैली चाहते हैं अपने लाइफ में तो इन छोटी छोटी बातों से अपने कदम हम उठा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। पुनः एक बार बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आदरणीय ललित भाई जी का।